देखो इसमें हिडन गुडविल का क्या कंसेप्ट है। यहाँ पर देखो हमने अभी तक जो किया था उसमें क्या था, जो न्यू पार्टनर था वो अपने पार्ट की कैपिटल लेकर आता था और अपने पार्ट की गुडविल गुडविल भी लेकर आता था। तो अब अब मान लेते हैं मैं एक नई फर्म में एडमिट होने के लिए जा रही हूँ, तो मुझे कितनी कैपिटल लेकर आनी है वो चीज भी किसी ना किसी बेस पर डिसाइड होती होगी। ऐसे ही तो बोल नहीं देते होंगे कि तुम 1 लाख ले आओ, तुम 2 लाख ले आओ, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। कुछ उसका एक बेस होता होगा। इसी तरीके से गुडविल के लिए भी एक बेस होता है कि मुझे अपने शेयर के लिए कितनी गुडविल लेकर आनी है, उसकी कैलकुलेशन का भी कुछ ना कुछ बेस होता है। तो देखो जो गुडविल था, गुडविल के लिए तो हमने वैल्यूएशन वाला चैप्टर पढ़ा है। हमने वहां पर पढ़ा है कि गुडविल की वैल्यूएशन कैसे की जाती है ना। बाकी अगर हमें क्वेश्चन में कोई नया मेथड बताया हुआ होता है तो हम उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो कंसेप्ट का नाम ही क्या है, हिडन गुडविल। मतलब यहाँ पर ना हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि न्यू पार्टनर को कितनी गुडविल लेकर आनी है। मतलब वो गुडविल ना कहीं हिडन है, मतलब उसको कैसे निकाला जाएगा, वो कहाँ पे हिडन है, कैसे है, वो चीजें हमें यहाँ पर चेक करनी पड़ेंगी। कैसे कैसे हम करते हैं वही हमारा यहाँ पर कंसेप्ट है। तो देखो यहाँ पर जो कंसेप्ट है ना, तुम्हें ध्यान होगा हमने गुडविल वाले चैप्टर में एक चीज पढ़ी थी कि हम गुडविल की वैल्यूएशन करते थे कि टोटल हमारी फर्म की मार्केट वैल्यू कितनी है, मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस बुक वैल्यू ऑफ द फर्म। अगर हमारी बुक्स के अकॉर्डिंग जो हमारी फर्म की वैल्यू है या मार्केट में जो वैल्यू है, अगर दोनों में कुछ डिफरेंस है तो वो गुडविल की वजह से डिफरेंस है। मतलब कि अगर मैं कह रही हूँ कि मेरी फर्म की मार्केट वैल्यू है 10 लाख रुपीज, ठीक है, और बुक वैल्यू है मान लेते हैं 8 लाख रुपीज। मेरे बुक वैल्यू का मतलब क्या है, मेरे बुक्स के अकॉर्डिंग हमारी फर्म की कितनी वैल्यू है, मतलब हम अपनी बुक्स में कितनी दिखा रहे हैं उसकी वैल्यू। तो हम कह रहे हैं कि 8 लाख है वैल्यू, लेकिन हमने मार्केट के अकॉर्डिंग जब कैलकुलेट किया तो हमें वैल्यू मिली 10 लाख। तो ये 2 लाख जो एक्स्ट्रा है यानी मार्केट जो वैल्यू। हाँ बुक बोलो। वैल्यू है उसमें हम गुडविल नहीं दिखाते हैं, ऐसा है? नहीं, बुक वैल्यू का मतलब होता है हमारी फर्म की नेट वर्थ कितनी है। बुक वैल्यू तो जानते हो उसमें क्या। गुडविल होता है? हाँ, ऐसे नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। देखो क्या होता है गुडविल, मैंने बोला है कि हम अपनी बैलेंस शीट में ना गुडविल को नॉर्मली शो नहीं करते हैं। अगर हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है तो हम अपनी बुक्स में उसको कहीं नहीं लिखते। तो ओके। अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ बैलेंस शीट में मेरी कैपिटल लिखी हुई है, कुछ वैल्यू मेरी कैपिटल की है, कुछ वैल्यू हमारी रिजर्व्स है, ठीक है, कुछ हमारे पास लाइबिलिटीज है, और इधर हमारे पास एसेट्स हैं। तो अगर मैं एसेट्स में से ये आउटसाइड लाइबिलिटी माइनस कर देती हूँ ना, तो हमारी फर्म की नेट वर्थ आ जाती है, मतलब बुक वैल्यू। या फिर मैं दूसरे तरीके से बोल सकती हूँ कि कैपिटल और रिजर्व्स को अगर मैं टोटल कर देती हूँ तो ये भी हमारी फर्म की क्या होती है, बुक वैल्यू होती है, कि हमारे अकॉर्डिंग हमारी फर्म की वैल्यू ये है। ठीक है, मतलब मैं अगर टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लाइबिलिटीज माइनस कर देती हूँ तो ये जो कैपिटल और रिजर्व का बैलेंस बचा है यही हमारी बुक वैल्यू है। तो मैं मानकर चल रही हूँ कि इसके अकॉर्डिंग मेरी 8 लाख है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मेरी वैल्यू कितनी है, 8 लाख। अब तुम कह रहे हो कि इसमें गुडविल इंक्लूड है, इंक्लूड होगी, हो सकता है। अगर मान लेते हैं एसेट्स में हमारी गुडविल की वैल्यू है, हमने किसी से गुडविल परचेज की थी, तो हमारी एसेट्स में भी गुडविल की वैल्यू होगी। तो इस एसेट्स में जो गुडविल की वैल्यू इंक्लूड है उसमें से मतलब कैपिटल और रिजर्व्स का कुछ पार्ट गुडविल का भी तो होगा ही, समझ रहे हो। तो फिर वो उसमें इंक्लूडेड है। लेकिन मैं कह रही हूँ कि अगर इसमें और इसमें कुछ डिफरेंस है, तो ये जो डिफरेंस है ये किस वजह से है। अगर मार्केट में मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू है मार्केट में ज्यादा है और बुक में कम है, तो मार्केट में ज्यादा वैल्यू किस किस वजह से आ रही होगी। हो सकता है हमारी एक अच्छी गुडविल है मार्केट में, उसकी वजह से हमारी मार्केट वैल्यू ज्यादा है ना। ये जो मार्केट वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, अब इसके लिए सबके अपने अपने वैल्यू मार्केट में मतलब वैल्यूअर्स बैठे हुए हैं, वैल्यूएशन के प्रॉपर कोर्सेज होते हैं। तो ये सब चीजें हमें यहाँ पर सीखनी नहीं है, मतलब हमें वो वैल्यूएशन करना नहीं सीखना। हमें तो बस इसमें डायरेक्टली बता दिया जाएगा कि किस तरीके से करना है, ठीक है। जैसे कि अभी मैं एक बात करती हूँ यहाँ पर। अब जैसे अब कोई नया पार्टनर है, मान लेते हैं ए और बी दो पार्टनर पहले से थे, उनका रेशो था 2:1। सी नया पार्टनर आया 1/4 शेयर के लिए, और हमने बोला कि सी को जो कैपिटल लेकर आनी है वो लेकर आनी है 2 लाख रुपीज।
तो ये जो मैंने बोला है कि सी को जो कैपिटल लेकर लेकर आनी है 2 लाख रुपीज, ये भी तो किसी बेस पर बोला होगा, मतलब हमने अपनी फर्म की कहीं ना कहीं मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कराई होगी, वहां पर हमने देखा होगा कि हमारी फर्म की कितनी वैल्यू है, उसमें से सी का कितना शेयर बनता है वो सी लेकर आएगा अपना शेयर। तो मैंने यहाँ पर बोला सी अपने शेयर के लिए 2 लाख रुपीज की कैपिटल लेकर आएगा। तो मैं फर्म की टोटल कैपिटल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ कि फर्म की टोटल कैपिटल की वैल्यू मार्केट के अकॉर्डिंग कितनी होगी। टोटल कैपिटल देखो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी, अगर सी 1/4 शेयर के लिए 2 लाख लेकर आया है तो टोटल कितनी हो जाएगी, ये टोटल कितना हो जाएगा, इसके शेयर का रिवर्स कर देंगे हम, ऐसे ही करेंगे। यानी कि मार्केट में जो कैपिटल की वैल्यू हमारी होगी, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, वो कितनी होगी, 8 लाख होगी। और मैं अगर बुक्स के अकॉर्डिंग देखती हूँ कि बुक्स के अकॉर्डिंग मान लेते हैं बुक वैल्यू, मतलब कि पार्टनर्स की कैपिटल का अगर मैं टोटल करती हूँ, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल का, ए बी और जो सी लेकर आया है, तीनों पार्टनर की कैपिटल का, क्योंकि ये जो टोटल कैपिटल हमने कैलकुलेट की है ये कब कैलकुलेट की है, जब सी का एडमिशन हो रहा है। तो जब मैं बुक वैल्यू कैलकुलेट करूंगी तो उसमें मैं सी की कैपिटल को भी इंक्लूड करूंगी। तो यहाँ पर मैं देखूंगी, मान लेते हैं तीनों ए बी सी तीनों की कैपिटल का टोटल, प्लस अगर हमारे पास कुछ रिजर्व्स भी हैं या प्रॉफिट्स हैं तो वो सब भी अगर मैं टोटल करती हूँ तो इन सब का जो टोटल आ रहा है, मान लेते हैं आ रहा है 6 लाख। तो अगर मैं 8 में से 6 लाख का इन दोनों में डिफरेंस देखती हूँ, ये डिफरेंस किस चीज का होगा, 8 लाख और 6 लाख का, इसी को ही हम बोल देंगे ये हमारी गुडविल थी, जो इन दोनों का डिफरेंस था। समझ रहे हो? तो ये जो हमारे हिडन गुडविल के क्वेश्चंस है ना, ये कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस हैं। हम एक बार क्वेश्चंस करते हैं, उसकी हेल्प से तुम्हें और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 37 की ही बात करूं, क्वेश्चन नंबर 37 देखो क्या लिखा हुआ है, ए एंड बी आर पार्टनर्स और उनकी कैपिटल हमें दी हुई है 60,000 और 1,20,000। ए और बी दो पार्टनर है, उनका रेशो अभी हमें नहीं पता। ए की कैपिटल है 60,000 और बी की कैपिटल है 1,20,000। They decide to admit C into partnership for 1/4 share in future profits. C का शेयर कितना है, 1/4 and cease to bring a 70,000 as his capital. C को कितनी कैपिटल लेकर आनी है, C की कैपिटल कितनी है, C को जो कैपिटल लेकर आनी है वो लेकर आनी है 70,000। ठीक है, C नया पार्टनर है और C को कितनी कैपिटल लेकर आनी है, 70,000। अब देखो डायरेक्टली हमसे पूछ लिया कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल। अब हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया कि क्या करना है, बस एडमिशन हो रहा था और हमें बस सी की कैपिटल बता दी और हमसे डायरेक्टली पूछ लिया कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल। तो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ये होते हैं हिडन गुडविल के। इनमें ना कहीं कैपिटल के बेस पर हम फर्म की मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करके गुडविल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, जैसा कि हमने कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल वाले चैप्टर में किया भी था। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हम कहते हैं फॉर 1/4 शेयर, जो कैपिटल थी वो कितनी थी, 1/4 शेयर के लिए सी कितनी कैपिटल लेकर आया था, 70,000। तो मैं टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैलकुलेट कर सकती हूँ, कितना हो जाएगा, 70,000 का रिवर्स कर देंगे हम 4/1, तो ये कितना हो जाएगा, 2,80,000। ये तो आ गई टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। एक तरीके से मैं इसको बोल सकती हूँ ये हमारी फर्म की क्या है, मार्केट वैल्यू। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या कैलकुलेट करूंगी, बुक वैल्यू ऑफ द फर्म। बुक वैल्यू ऑफ द फर्म हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें क्वेश्चन में तीनों की कैपिटल की वैल्यू पता है, तो मैं तीनों की कैपिटल का टोटल कर दूंगी, ए की कैपिटल प्लस बी की कैपिटल, रिजर्व्स तो हमारे पास क्वेश्चन में है ही नहीं तो हम मानकर चलेंगे बस तीनों की कैपिटल ही थी। तो ये ध्यान रखना यहाँ न्यू पार्टनर की कैपिटल भी ऐड होती है, क्योंकि बुक्स के अकॉर्डिंग वैल्यू कितनी है एट दैट टाइम, तो वो हमारा यहाँ पर देखा जा रहा है 60 प्लस 120 प्लस 70। तो अगर मैं तीनों का टोटल करती हूँ तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 180 प्लस 70, आई थिंक 2,50,000
50,000। तो यहाँ पर हमारी गुडविल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? गुडविल इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस बुक वैल्यू ऑफ फर्म। दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या आ जाएगा? ये गुडविल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2,80,000 माइनस 2,50,000, मतलब 30,000 इज द गुडविल ऑफ द फर्म। दिस इज हिडन गुडविल। कहीं ना कहीं गुडविल इसमें हिडन थी। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आया हुआ भी है कि 1 मार्क या 2 या 3 मार्क में भी कई बार इस टाइप की क्वेश्चंस दे देते हैं। 2008 में कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हिडन गुडविल। अब देखो गुडविल की जो जर्नल एंट्रीज होनी है वो सेम वही होनी है जो कि हम सीख कर आए हैं। हम सेक्रीफाइस कैलकुलेट करते हैं। ये तो हमें गुडविल ऑफ द फर्म पता चल गई है ना। अब जो नया पार्टनर है उसका शेयर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें अलग से तो लिखा नहीं होगा कि वो अपने हिस्से की गुडविल भी लेकर आया है। अगर नहीं लेकर आता तो हम क्या करते हैं? नए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देते हैं। तो हमें जो नया सीखना है इसमें बस यही सीखना है कि गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है। बाकी आगे का जो जर्नल एंट्रीज अगर क्वेश्चन में मांगी होगी तो वो हमारा सेम कंसेप्ट है जैसा कि हम पढ़ कर आए हैं। ठीक है, जैसे कि यस। अगर मैं कोई क्वेश्चन करती हूँ इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक आधा और कर लेंगे कोई। वही है कंसेप्ट हमारे, सिंपल ही है। चलो मैं 39 क्वेश्चन करती हूँ। ठीक है, जो स्किप कर रही हूँ वो तुम कंप्लीट कर लेना बीच बीच में। वो तुम्हारा होमवर्क है, अपने आप से ही समझ लेना। ठीक है, जो क्वेश्चंस में स्किप करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 38 स्टार्ट करते हैं। 39 सॉरी, 38 तुम लोग करना। 39 में लिखा हुआ है क्या? भुवन एंड शिवम वर पार्टनर्स। उनका हमें रेशो दिया हुआ है, भुवन एंड शिवम 3:2। उनकी कैपिटल्स दी हुई है 50 एंड 75। दे एडमिट अतुल एज न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। ए का शेयर कितना है? 1/4। अतुल ब्रॉड 75,000 ऑफ द एज हिज कैपिटल। देखो सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, बस इसमें जर्नल एंट्रीज और मांगी है। तो तुम लोग करो करो स्टार्ट करो। इसकी जो कैपिटल है अतुल की वो कितनी है? कितनी कैपिटल लेकर आया है ये? 75,000। लिखा हुआ है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर अबव ट्रांजेक्शन। जर्नल एंट्री बस इसमें लिखा है कि वो अपनी कैपिटल ही लेकर आया है। इसका मतलब जो गुडविल में उसका शेयर होगा वो उसकी हमें कैपिटल से ही लेना पड़ेगा, है ना। और इन दोनों की कैपिटल भी दी हुई है तो कैलकुलेट कर लोगे। हमें पहले क्या करना है? मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर 1/4 शेयर कैपिटल कितनी थी? 75। 75,000। तो टोटल मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी हो जाएगी? ब्रैकेट में मेंशन कर देना, ये हमारी क्या है एक तरीके से मार्केट वैल्यू, अगर मैं कंसेप्चुअली इसको 3 बोल। लाख। ठीक है, कितनी आ गई? 3 लाख। तो बुक वैल्यू देख लो कितनी हो गई हमारी। बुक वैल्यू ऑफ फर्म, तीनों की कैपिटल का टोटल कर दोगे। तीनों की कैपिटल देख लो कितनी होगी। टोटल मुझे बता देना। क्या? टोटल हाँ, कैपिटल कितनी हो गई तीनों की, बताओ ये बुक वैल्यू। तीनों की कैपिटल का टोटल कर लो ना। 50 कितनी हाँ, कितनी है? एक मिनट। 1,20,000, 1,80,000 वन टू। and 75, 3,75,000। बुक वैल्यू तीनों की कैपिटल का टोटल इतना ज्यादा कैसे हो गया? 50,000 ए की थी, मतलब पहले पार्टनर की थी भुवन की। 75,000 दूसरे की थी और 75,000 ये लेकर आया है। अच्छा अच्छा। कहाँ कहाँ क्या ऐड कर दिया तुमने?
मेरे को लगा वो कैपिटल की रेशियो दे रखी तो उससे निकाला फिर मैंने। नहीं नहीं, कैपिटल की वैल्यू दी हुई है ना हमें, हाँ ठीक है। तीनों की कैपिटल। ठीक है, ये हो गई 2 लाख। तो गुडविल क्या हो जाएगा, मार्केट वैल्यू माइनस बुक वैल्यू। 3 लाख माइनस 2 लाख, तो ये हो गया हमारा 1 लाख। ये हो गई गुडविल ऑफ द फर्म। ये गुडविल किसकी है, फर्म की गुडविल है टोटल, है ना। अब देखो हमें इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज भी पास करनी है, तो कैसे करेंगे। पहले हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो चाहिए होगा। सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, जब हमें क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ होता तो ओल्ड रेशो ही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो होता है। ओल्ड रेशो क्या था इनका, 3:2। 3:2। तो यही उनका सेक्रीफाइसिंग रेशो हो गया। अच्छा, इसमें हम उसका शेयर और निकाल लेते हैं, ए का शेयर कितना होगा, अतुल का शेयर इन गुडविल। तो 1 लाख अगर टोटल गुडविल है फर्म की, तो अतुल का शेयर कितना हो जाएगा 1/4 के लिए 25,000। ठीक है, तो अब देखो अतुल अलग से तो लेकर नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, अतुल के कैपिटल कैपिटल अकाउंट डेबिट कर अकाउंट। लेंगे, और बी और एस के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ने सेक्रीफाइस किया है उनके सेक्रीफाइसिंग रेशो में। ठीक है, 25,000 को 3:2 में डिवाइड कर दो, जो भी आएगा। कितना आया ये 3:2 में डिवाइड करके, 15 एंड 10,000। ठीक है, तो हमारे सिंपल क्वेश्चंस हैं ये भी, बस यहाँ पर गुडविल का कैलकुलेशन कैसे करना है ये चीज हमें देखनी थी। देखो जो क्वेश्चन नंबर 40 है ना, उसमें बस हमें एक चीज एक्स्ट्रा दी हुई है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 40,000, यानी कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस भी दिया हुआ है। तो जब हम बुक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो मैंने बताया था ना, तीनों पार्टनर की कैपिटल प्लस अगर रिजर्व्स या प्रॉफिट होंगे तो हमें वो भी ऐड करने होंगे, लेकिन इन क्वेश्चंस में तो थे नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 40 में हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, वो क्या है, प्रॉफिट है या लॉस है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है हमारे पास, इट मींस वो प्रॉफिट है ना। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, तो इट मींस वो लॉस होता है। तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, तो हम जब बुक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो तीनों की कैपिटल प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो बैलेंस है वो उस चारों को ऐड कर देंगे। ठीक है, हेलो, मैम कुछ कह रहे हो, ठीक से समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ, वॉइस क्लियर नहीं है क्या। मैम मेरे को कट रही है, पता नहीं मेरी। कट रही है, मुझे तो तुम्हारी सही साफ आ रही है आवाज। चलो मैं फिर से बोलती हूँ, हेलो अभी। कहाँ से अभी। हाँ, मैं बोल रही थी कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है, उसमें हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस भी दिया हुआ है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, इट मींस ये कौन सी वैल्यू है हमारी, प्रॉफिट की वैल्यू है। अगर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, तो वो होता है हमारे लिए लॉस। तो इस क्वेश्चन में जब तुम बैलेंस वो कैलकुलेट करोगे ना, क्या बोलते हैं,
बुक वैल्यू ऑफ द फर्म, तो तुम बुक वैल्यू में तीनों पार्टनर की कैपिटल, ठीक है, प्लस जो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस है इसको भी ऐड करोगे, क्योंकि मैंने बताया था ना अभी बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। तीनों पार्टनर्स की कैपिटल, जितने भी पार्टनर है फर्म में उनकी कैपिटल, प्लस अगर हमारे पास रिजर्व्स या प्रॉफिट्स होते हैं तो वो भी हमारी बुक वैल्यू का पार्ट होते हैं, है ना, तो वो भी हमारी ओके। बुक वैल्यू का होते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, तो इसको भी यहाँ पर ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो तो बुक, मतलब लॉस से तो कोई मतलब नहीं ना, अगर हो अगर तो फिर नहीं लॉस होता करना। तो लॉस हमें माइनस करना पड़ता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट है तो हम प्रॉफिट को ऐड करेंगे, क्योंकि लॉस की वजह से तो बुक वैल्यू कम होगी ना। समझ रहे हो, हमारी फर्म की जो बुक वैल्यू है, अगर हमारी फर्म में लॉस होगा तो उसको हमें माइनस करना पड़ेगा। अगर ये होता है डेबिट बैलेंस तो हम इसको कैपिटल में से माइनस कर देते, ठीक है। हेलो, 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 यस हेलो। मैम, हाँ ठीक। ठीक है, चलो और देखो क्वेश्चन नंबर एक बार 41 करते हैं, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग क्या, बस थोड़ा सा से घुमा के वैसे दिया हुआ है। देखो 41 में लिखा है, एक बार मैं रीड करा देती हूँ, करना तुम इसको खुद ही। Asin and Shreya are partners. They admit Ajay for 1/5 share in profits. Ajay brings 5 lakh as his share of capital. देखो वो अपनी 5 लाख कैपिटल लेकर आया, तो उसकी कैपिटल के बेस पर हम टोटल कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से, है ना। द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म वाज 15 लाख। इस क्वेश्चन में ना हमें टोटल एसेट्स की वैल्यू दी हुई है कि फर्म में जो टोटल एसेट्स थे वो थे 15 लाख, ओके। ठीक है। और फर्म में जो आउटसाइड लाइबिलिटीज थी, जो फर्म की लाइबिलिटीज थी वो हमें बताई हुई है 5 लाख। मतलब इस बार हमें जो ओल्ड पार्टनर्स है ना उनकी कैपिटल नहीं बताई, हमें बता रखा है टोटल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो मैंने अभी बताया था हम फर्म की बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें कैपिटल की वैल्यू ना दी हुई हो। एसेट से एसेट्स में से मैं क्या माइनस कर दूंगी, लाइबिलिटीज प्रॉफिट। माइनस कर, प्रॉफिट कहाँ है भाई, एसेट्स में से प्रॉफिट को अगर मैं, कितना गया था? अरे प्रॉफिट वाला क्वेश्चन तो 40 था, तुम बुक ओपन करके नहीं रखी हुई क्या। है तो ओपन ही है। क्वेश्चन नंबर 41 पे हूं अब मैं, 40 तो मैंने हाँ डिस्कस हाँ। कर लिया था, 41 एक बार खुद से रीड करो, देखो क्या लिखा हुआ है। हमें इस बार टोटल एसेट्स एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज दी हुई है, मतलब हमें जैसे अभी तक के क्वेश्चंस में पार्टनर्स की कैपिटल दी हुई थी, इस बार हमें कैपिटल या रिजर्व्स नहीं दिए हुए या प्रॉफिट नहीं दिए हुए, हमें यहाँ पर टोटल एसेट्स और लाइबिलिटीज दी हुई है। तो मैं बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकती हूँ, टोटल एसेट्स में से अगर मैं आउटसाइड लाइबिलिटीज माइनस कर दूंगी तो मेरी बुक वैल्यू आ जाएगी, आएगी या नहीं। भाई बैलेंस शीट में हमारा क्या हम्म। क्या होता है, कैपिटल होती है, रिजर्व्स होते हैं, लाइबिलिटीज होती हैं, इधर हमारे एसेट्स होते हैं। अगर मैं इन दोनों को टोटल कर दूं या फिर मैं एसेट्स में से लाइबिलिटी माइनस कर दूं तब भी तो मेरी यही चीजें बचेंगी ना, कैपिटल और रिजर्व्स। समझ रहे हो, हाँ। तो इसलिए हम डायरेक्टली ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं बुक वैल्यू, एसेट्स में से आउटसाइड लाइबिलिटीज माइनस करके। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं एसेट्स में से सिर्फ आउटसाइड लाइबिलिटीज माइनस करती हूँ तो ये जो मेरी बैलेंस आएगा, बुक वैल्यू आएगी, ये तो मेरी ओल्ड फर्म की बुक वैल्यू आएगी ना, मतलब जिसमें मेरे ओल्ड पार्टनर्स की ही कैपिटल होगी, क्योंकि ये जो एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं ये उनकी बैलेंस शीट के हैं जो हमारे पुराने पार्टनर्स थे। नया पार्टनर तो अभी आया है ना, समझ रहे हो, नया पार्टनर अगर अभी आया है हम्म। तो उसमें तो उसकी कैपिटल की वैल्यू या मतलब वो जो पैसे लेकर आया वो तो हमारे एसेट्स में इंक्लूड नहीं होंगे। ये जो एसेट्स और लाइबिलिटीज दी हुई हैं ये पुरानी फर्म की दी हुई है, मतलब जब असिन और श्रेया पार्टनर थे, तो यानी कि मैं जब मैं बुक वैल्यू कैलकुलेट करती हूँ तो मैं तीनों पार्टनर की कैपिटल को ऐड करती हूँ, नया पार्टनर जो आता है उसकी कैपिटल भी ऐड की जाती है। तो यहाँ पर एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस करके तो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल आएगी सिर्फ, है ना। तो मुझे यहाँ पर न्यू पार्टनर की कैपिटल अलग से ऐड करनी पड़ेगी बुक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो जो अजय की कैपिटल है वो यहाँ पर अलग से ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो हमें एसेट्स और लाइबिलिटीज दी हुई हैं ये कब की दी हुई हैं, जब असिन और श्रेया पार्टनर थे। तो
तो अगर मैं उनकी एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस करूंगी तो उन्हीं की तो कैपिटल होगी ना बस। ये समझ रहे हो? मतलब जैसे मैं यहाँ पर कैपिटल को टोटल करती हूँ, तीनों पार्टनर की कैपिटल को, यहाँ पर जैसे मैंने कैलकुलेट किया है तो 50 और 75,000 तो ये ओल्ड पार्टनर्स की थी। जो ये मैंने 75,000 न्यू पार्टनर की अलग से ऐड की है, ये तो अलग है ना न्यू न्यू पार्टनर की कैपिटल। यानी कि ये जो दोनों कैपिटल हैं ये मुझे कहाँ से मिल गई? एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस करके। तो मुझे यहाँ पर अजय की कैपिटल अलग से ऐड करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी सारा क्वेश्चन हमारा सेम है। तो बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है? इस तरीके से कैलकुलेट करनी है जैसे मैंने यहाँ पर बता दिया। तुम चाहे तो इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व कर लो। क्वेश्चन नंबर 41 सॉल्व करो, चलो जल्दी से। सॉल्व करके मुझे बताना। कर रहे हो सॉल्व? ये ठीक है, हुआ? क्या बोल रहे हो? समझ में नहीं आया मुझे। हो गया हो गया। ठीक है। देखो हम आगे जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो मिसलीनियस क्वेश्चन है। तो मिसलीनियस क्वेश्चंस में क्या है? जो हमने ये गुडविल के अलग अलग कंसेप्ट पढ़े हैं ना, कहीं वो गुडविल लेकर आ रहा था, कहीं इनकम्प्लीट थी, पूरी गुडविल नहीं लेकर आया था। मतलब ये अलग अलग कंसेप्ट जो पढ़े हैं गुडविल के, उन सबका यहाँ पर मिक्सअप है। मतलब इन्होंने 4 क्वेश्चंस इस मिक्सअप के ऊपर दे दिए हैं। तो मैं इसमें से एक क्वेश्चन कराती हूँ, प्लीज इसको कर लेना जो बाकी के होंगे, क्योंकि सेम क्वेश्चन ही होंगे, उन्हीं को ही मिक्स करके दिया हुआ है। मैं एक क्वेश्चन कराती हूँ इसमें से 44 क्वेश्चन, इसमें 4 केसेस हैं। तो जितने केस हमने पढ़े हैं वो सब यहाँ पर एक बार को रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, एक बार हम क्वेश्चन नंबर 44 करते हैं। बाकी बाकी के क्वेश्चन हमारे सब नॉर्मल ही हैं, सिंपल हैं। सिंपल ये भी है बट फिर भी एक बार कर लेते हैं। देखो लिखा हुआ है क्या? वर्मा एंड शर्मा आर पार्टनर्स, उनका हमें रेशो दिया हुआ है 5:3। वर्मा और शर्मा का रेशो कितना दिया हुआ है? 5:3। They admitted घोष एज न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। जो जी का शेयर है वो कितना है? 1/5। घोष इज टू ब्रिंग 20,000 एज कैपिटल
एंड 4,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल। बता दिया वो कैपिटल कितनी लेकर आएगा और वो अपना गुडविल का शेयर मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेकर आएगा। प्रीमियम लेकर आएगा वो कितना, 4,000 था। तो अभी तक का क्वेश्चन तो हमारा बिल्कुल सिंपल ही है। बस आगे उसने देखो क्या बोला है, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। अगर ये गुडविल रिटेन करते हैं बिजनेस में ही तो हमारी वही नॉर्मल एंट्री होती है। देखो यहाँ पर हमें कुछ नहीं बताया कि जी को किससे कितना मिला है, तो यहाँ पर हमारा ओल्ड रेशो ही क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो हो जाएगा। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो हमारा कितना हो गया, 5:3। तो देखो क्या एंट्री पास होगी, पहली एंट्री तो देखो कॉमन हो जाएगी सारे केसेस के लिए। पहली एंट्री हमारी क्या होगी, जो वो कैपिटल और गुडविल का प्रीमियम लेकर आया है, पहली एंट्री तो हम उसके लिए कर लेंगे। तो हम एंट्री पास करेंगे क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू घोष कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैपिटल लेकर आया था वो 20 और प्रीमियम लेकर आया था 4,000। तो ये हो गया कितना, 24,000। ठीक है, ये तो हमारी होगी कॉमन एंट्री एक तरीके से। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना केस 1। लिखा हुआ है जब वो पैसा गुडविल का फर्म में ही रहेगा तो क्या होता है, हम सिंपल इस प्रीमियम को क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जैसा कि हम करते हैं। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू कौन कौन से पार्टनर हैं, वी और एस, वर्माज कैपिटल अकाउंट और टू एस कैपिटल अकाउंट। तो 4,000 जो ये प्रीमियम लाया था ये दोनों में उनके सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सेक्रीफाइसिंग रेशो है हमारा 5:3। तो ये हो जाएगा कितना, 2,500 एंड 1,500। अब देखो जब ये पैसा फर्म में ही रहता है ना, रिटेन रहता है, तो बस हमारी ये सिंपल यही एंट्री पास हो जाती है, इसके बाद में और कोई एंट्री पास नहीं होती है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर मैं केस 2 की बात करती हूँ तो लिखा हुआ है व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज फुल्ली विड्रॉन। अगर ये पैसा इन्होंने विड्रॉ कर लिया है तो देखो जो हमारी फर्स्ट और सेकंड एंट्री है ये तो होंगी ही होंगी, ये एंट्री तो होनी ही है। तो केस 2 में क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड जर्नल एंट्री तो सेम है। हमारी एक और एंट्री हो जाएगी क्या, जो ये पैसा इन दोनों को मिला है, ये पैसा इन्होंने विड्रॉ कर लिया, तो विड्रॉ करने की क्या एंट्री होगी, बता सकते हो। जब ये इस पैसे को विड्रॉ कर लेंगे 2,500 और 1,500 तो क्या एंट्री हो जाएगी हमारी, कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्या दोनों के इसमें आया कैपिटल तो? अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो दोनों के कैपिटल अकाउंट डेबिट, और फुली विड्रॉ कर रहे हैं मतलब जितना ओके। मिला है। और टू कैश अकाउंट, क्योंकि फर्म से कैश आउट हुआ है तो इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट। तो 2,500 1,500 और मतलब ये एंट्री ना एक्स्ट्रा हो जाती है इस केस में जब ये अमाउंट विड्रॉ कर लेते हैं, बीइंग मैम अमाउंट। इसमें जो कैपिटल अकाउंट हमने डेबिट करा उसकी जगह कैश विड्रॉन वो वाला भी कर सकते हैं क्या? क्या कैपिटल मतलब, विड्रॉन अकाउंट। कैपिटल विड्रॉन कोई अकाउंट नहीं होता ना। जब वो फर्म में कैपिटल लेकर आते हैं तो उनके कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाते हैं, मतलब जब वो इन्वेस्ट करते हैं, और अगर वो उस पैसे को विड्रॉ करेंगे तो उनके कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। फर्म की लाइबिलिटी कम हो रही है ना एक तरीके से, ठीक। फर्म की जो लाइबिलिटी है वो एक तरीके से कम हो रही है ना। तो इसलिए कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है। समझ में आया। केस 3 में हमारा क्या है,
केस 3 में लिखा हुआ है व्हेन 50% ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन। अगर इसका 50% विड्रॉ होगा तो वही फर्स्ट एंड सेकंड एंट्री तो हमारी होनी ही है ना। थर्ड एंट्री इस बार क्या हो जाएगी, जब ये आधा पैसा विड्रॉ करेंगे तो इनके आधे आधे कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, जितना जितना पैसा था उसका हाफ हो जाएगा। जैसे यहाँ पर इन्होंने पूरा विड्रॉ किया था, यहाँ पर हाफ हाफ हो जाएगा, मतलब कि 2500 का हाफ कितना हो गया 1250, और 1500 का हाफ 750। तो मतलब 4000 से कितना विड्रॉ कर लिया इन्होंने 2000। ठीक है, नोट कर रहे हो तुम साथ साथ? देखो लास्ट पार्ट में क्या लिखा है केस 4 में। केस 4 में लिखा है व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली, व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली। आई थिंक हमने ये वाला केस किया नहीं है, एक क्वेश्चन इसके ऊपर पीछे है, वो हमसे मिस हुआ है या क्या हुआ है, मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चन तो होना चाहिए पीछे एक इसके ऊपर, आई थिंक हमसे मिस हुआ है कुछ। चलो देख लेते हैं यहाँ पर हो जाएगा कवर। देखो जब पार्टनर्स प्राइवेटली गुडविल देते हैं ना, प्राइवेटली मतलब उन्होंने एक तरीके से फर्म में वो काम नहीं किया, अलग से ऐसे ही मतलब पर्सनली एक तरीके से फर्म को गुडविल दे दी। जब कोई चीज प्राइवेटली आएगी तो क्या तुम्हें लगता है बुक्स में कोई जर्नल एंट्री होगी? अगर हम कुछ प्राइवेटली करेंगे कुछ काम, अगर हमने कोई काम प्राइवेटली कर लिया तो दूसरे को पता क्या चलेगा, कुछ भी नहीं पता ओके। चलेगा, है ना। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पर है, अगर गुडविल प्राइवेटली पे होगी तो यहाँ पर नो जर्नल एंट्री, कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होगी। यानी कि बस हमारी फर्स्ट वाली एंट्री होगी वो कैश, मतलब वो लेकिन सिर्फ प्राइवेटली कैसे? प्राइवेटली का मतलब यहाँ पर ना सिंपल ये हो गया कि जो वो गुडविल का पैसा था ना वो उसे बुक्स में शो नहीं करना चाह रहे, तभी तो वो चीज अच्छा। प्राइवेट बोली गई है। अगर हम कोई फर्म चला रहे हैं, हम दोनों मिलकर कोई बिजनेस कर रहे हैं और हम अगर कुछ चीज उसमें प्राइवेटली करना चाहते हैं, मतलब हम अपनी बुक्स में डिस्क्लोज तो नहीं बुक करना में चाहते, अगर मैंने कोई चीज बुक्स में डिस्क्लोज कर दी तो वो प्राइवेट रही नहीं किसी भी तरह से, तो पर है ऐसे ना। चलता है क्या, मतलब अगर बुक्स में कुछ भी ना शो करें तो? देखो अगर प्रैक्टिकली अगर हम देखें ना, जो हम अकाउंट्स में पढ़ रहे हैं कि हम इस तरीके से रिकॉर्डिंग करेंगे ऐसे करेंगे, ये तो हो गए हमारे रूल्स, ये तो लीगली मतलब ये चीज ऐसे ओके। हो गई। अब तुम्हें क्या लगता है प्रैक्टिकली सब कुछ ऐसा होता होगा कि सब लोग अपनी बुक्स में सब कुछ नहीं दिखाना होता चाहते होगा। हैं? भाई टैक्स नहीं। अगर इतना इतना सब कुछ वो बुक्स में एक्चुअल दिखाने लगे ना, तो गवर्नमेंट को इतना टैक्स पे करना पड़ जाएगा, जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट हम्म। होता है ना। तुम्हें ये लगता है बहुत चीजें हाइड करने की कोशिश करते हैं, घुमाने की कोशिश करते ओके। हैं ट्रांजेक्शन्स को। ठीक है, तो प्रैक्टिकली तो बहुत कुछ होता है, वो ठीक। तुम्हें रियल लाइफ में देखने के लिए मिलेगा जब तुम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आओगे। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें पढ़ना क्या है, जो सब कुछ सही सही चीजें होती हैं हमें पढ़नी वो होती है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमारी कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी, बस जो हमारी फर्स्ट वाली एंट्री होगी वो क्या होगी, वो जो कैपिटल लेकर आया था, कैपिटल की एंट्री हमें करनी पड़ेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कौन था वो पार्टनर, क्या नाम था उसका, घोष था आई थिंक, टू जीज ये कैपिटल सर अकाउंट, न्यू। है ना। बस हमें ये वाली एंट्री तो पास करनी पड़ेगी क्योंकि वो गुडविल ही तो प्राइवेटली लाया है, जो कैपिटल है वो तो बुक्स में लेकर ही आया है ना, तो सिर्फ उसकी कैपिटल लाने की एंट्री पास होगी, गुडविल लाने की कोई एंट्री पास नहीं होगी। उसके लिए सेकंड एंट्री के लिए हम लिख देंगे नो जर्नल एंट्री। ठीक है, तो ये था हमारा अभी तक, हम जो 2-3 क्लास से पीछे वाली 3 क्लास आई थिंक हो गई है हमें, हम गुडविल के ऊपर ही पढ़ रहे हैं। तो एडमिशन में थोड़ा सा बड़ा इन्होंने मतलब थोड़ा वाइड कंसेप्ट दिया है गुडविल के ऊपर। ठीक है, उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। ये कंसेप्ट भी हम लास्ट चैप्टर में पढ़ के आए हैं अपना,
इसमें हमारा क्या है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स में हम सिंपल क्या करने वाले हैं, हम अपने एसेट्स की वैल्यू को फिर से रिवाइज करते हैं, चेक करते हैं, उनका रीवैल्यूएशन कराते हैं, ठीक है। और अपनी लाइबिलिटीज को भी रीअसेस कराते हैं, फिर से उनका असेसमेंट होता है कि जो हमारी बुक्स में लाइबिलिटीज हैं उनमें कोई चेंज तो नहीं होना। तो हमने पढ़ा था क्या, कि हम रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाते हैं, हम क्या बनाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा क्रेडिट होता है जब हमें प्रॉफिट होता है, जब हमारा कोई प्रॉफिट होता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा क्रेडिट होता है। और रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा डेबिट कब होता है, जब हमें किसी रीवैल्यूएशन करके या रीअसेसमेंट करके अगर किसी ट्रांजेक्शन में हमें लॉस हुआ है, किसी वैल्यूएशन से हमें लॉस हुआ है, तो वहां पर हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाता है, अदरवाइज हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट के केस में क्रेडिट होता है। ठीक है, हमने ये कंसेप्ट पढ़ा है। दूसरी चीज, हम फिर क्या करते हैं, जब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो हम वहां पर देखते थे या तो हमारा नेट प्रॉफिट आता था रीवैल्यूएशन में, या तो नेट कैलकुलेशन करके नेट प्रॉफिट आता था, या फिर हमारा लॉस आता था। तो ये जो प्रॉफिट या लॉस होता है इसको हम क्या करते हैं, हम क्या करते थे लास्ट चैप्टर में बताओ, जो हमारा रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आता था या फिर लॉस आता था हम उसका क्या करते थे, कुछ ध्यान है, चेंज इन पीएसआर में हम क्या करते थे, ये चीज तो तुम्हें मुझे बतानी चाहिए, जल्दी बताओ सोच के। जब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, हमने क्वेश्चंस किए भी हैं, हम उस प्रॉफिट या लॉस का क्या करते थे,